This is Darshan Khare reporting live from Pune. And this lecture, ये जो मैंने वीडियो में बना रहा हूँ, this is kind of introduction video for the revisionary batch. यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूँगा. ये बैच फॉर सरप्राइज यू कैन से जस्ट रिविजनरी बैच नहीं है. अभी तक के जितने भी बच्चों ने मुझे क्वेरीज पूछे या रिक्वेस्ट किया, या बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर अभी हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत लिमिटेड है, पर हमको लॉ अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, तो मैंने उस हिसाब से इस बैच का थोड़ा सा मॉडल चेंज किया है. नाउ ये बैच को हम सिर्फ रिविजनरी बैच नहीं बोल रहे, ये बैच को हम बोल रहे हैं फास्ट ट्रैक फुल कोर्स बैच. टेंटेटिवली मेरा रिविजनरी बैच का जो लास्ट प्रोडक्ट था वो नियरली 20 लेक्चर्स का प्रोडक्ट था. इट वाज 18 to 20 लेक्चर्स इन द फुल कोर्स. इस बार मैंने 4-5 लेक्चर्स थोड़े से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए डिसाइड किया है कि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट हम टेंटेटिवली अभी 20 से 25 लेक्चर्स का करें. टेंटेटिवली आप 25 तो करके ही चल लो. अभी तक के वो लेक्चर्स थोड़े बहुत फाइनलाइज होना बाकी है, इसलिए 22 तो आप 25 लेक्चर्स पकड़ के चलो. पर ये मैंने उन स्टूडेंट्स के हिसाब से भी बनाया है जिन स्टूडेंट्स ने आज तक लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ा है. मैंने ये उन स्टूडेंट्स के हिसाब से भी बनाया है जिन्होंने लॉ पढ़ा है और मुझसे पढ़ा है. इस चीज को करते वक्त मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल था कि इस लेक्चर्स के साथ में मैंने क्या प्रोवाइड करना चाहिए. तो आई केम टू द कंक्लूजन दैट कि अगर मैं इसको फास्ट ट्रैक फुल कोर्स बैच बोल रहा हूं तो मैंने इस लेक्चर्स के साथ में रेगुलर बुक्स देनी चाहिए, और मैं मेरे पूरे रेगुलर बुक्स इन लेक्चर्स के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं. पर इसके अंदर अब कुछ एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं. एडवांटेज ये है कि आपको इन डिटेल फुल कोर्स का पूरा कंटेंट टेंटेटिवली मिलेगा, पर डिसएडवांटेज है कि हर कंटेंट में क्लास के अंदर रीड नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स यू नो दैट कि जब मैं कोई लेक्चर 65 कोई कंटेंट में 65 लेक्चर्स में खत्म करता हूं, अगर सेम कंटेंट को मैं 25 लेक्चर्स में खत्म करूं तो ऑफ कोर्स रीडिंग मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा. तो ये मैं 25 लेक्चर्स के साथ में आपको टोटल मेरे रेगुलर बुक्स दे रहा हूं, वो भी इस हिसाब से कि आपका कंटेंट कवरेज पूरा का पूरा खत्म हो जाए, और एक बार भी किसी बंदे ने लॉ नहीं पढ़ा है तो वो इसको कंप्लीट कर पाए 25 लेक्चर्स में, बस दैट्स इट. अब इसके लिए मैंने स्टार्टिंग के, अब ये भी प्रॉब्लम है कि मेरे बुक के साथ थोड़ा अडेप्ट होने में समय लग सकता है, इसलिए स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स जो है वो मैंने नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स रखे हैं क्लास के मेरे, जानबूझ के टेंटेटिवली एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के कंसेप्ट तक. और स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स तो मैंने सिर्फ बेसिक्स से पढ़ाया है कि व्हाट डू मीन बाय लॉ, आईपीसीसी के बेसिक्स क्या है, आईपीसीसी के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस लॉ कैसे होनी चाहिए, और आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए लॉ में कि आप एग्जाम्शन क्रिएट कर पाओ. बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं सर हम कैसे पढ़े लॉ कि हमें एग्जाम्शन है. तो स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स मैंने रेगुलर लेक्चर्स रखे हैं इस हिसाब से कि आप थोड़ा सा बुक पढ़ने का स्टाइल समझ जाओ, बुक को यूज करने का स्टाइल समझ जाओ, और आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे क्रिएट हो. मैंने यहां तक देखा है कि बच्चों ने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लिया पर उनको कंपनीज के अथॉरिटी का स्ट्रक्चर तक नहीं पता कि भैया अपेक्स अथॉरिटी कौन सा, उसके नीचे कितने आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटर्स, रीजनल डायरेक्टर्स, अपीलेट अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, आरओसीज, लिक्विडेटरी, कोई स्ट्रक्चर उनको नहीं पता. बच्चे बिना कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर जाने सीए फाइनल के एग्जाम देने चले जाते हैं. ये सुन के ही मेरे को बहुत बड़ा शॉक हुआ कि ये हो कैसे सकता है. सो ऐसे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स मैंने पहले 2-3 लेक्चर में कवर किए हैं जो आपको समझना जरूरी है. इसलिए मैंने पहले 2-4 लेक्चर्स मेरे बुक के साथ अडेप्ट होने के हिसाब से, एंड एट द सेम टाइम आपको यह समझने के हिसाब से और मेरे टीचिंग स्टाइल के साथ अडेप्ट होने के हिसाब से मैंने थोड़े से स्लो चलाए. जैसे ही आपके 4-5 लेक्चर्स हो जाएंगे तो मैंने अब समय बचाने के हिसाब से पूरा कंटेंट कवर करने की कोशिश की है, पूरा कंटेंट जितना हो सकता है उतना. पर इस सिचुएशन में मैंने एक और चीज ये की है कि कंटेंट मैं अगर 65 लेक्चर का 65 लेक्चर्स का कंटेंट 25 लेक्चर्स में कवर अप करने जाऊं, सो इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल कि मैं इतने बड़े कंटेंट को इतने छोटे लेक्चर्स में डालूं. तो मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ पढ़ाया है, और मैंने मैक्सिमम जगह पे बोला है कि आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट निकाल लो या फोटो निकाल लो. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके सेलफोन्स रेडी रखना. जो भी मैं क्लास में पढ़ा और जहां जहां भी मैं बोलूं इस चीज का स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं बोलूं या ना बोलूं, आपने ट्राई करना उस चीज का स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्लास में आपका लिखने में समय ज्यादा जाए और समझने में कम. अगर मैं लिखवाने में समय ज्यादा दे देता था, जो मेरे लास्ट रिवीजन लेक्चर्स के थोड़े बहुत कंप्लेंट्स थे, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे कि सर लिखवाते ज्यादा है तो इट इज जस्ट अ डिक्टेशन, तो इस बैच में डिक्टेशन है ही नहीं, मैंने निकाल ही दिया है. मैंने सिर्फ पढ़ाया है और मैंने मैक्सिमम जगह पे ये बोल दिया जाओ आप
स्ट्रेट अवे स्क्रीनशॉट्स निकाल लो, आप स्ट्रेट अवे फोटो निकाल लो, लिखने का काम आप घर पे करना। जहां जहां मैंने लिखने के लिए बोला है सिर्फ वहां वहां आप लिख सकते हो, बाकी सब चीजों के फोटोज आप निकालो। एक सेलफोन मस्त रेडी रखना, या फिर 2-3 लोगों का ग्रुप बनाना, 2-3 लोग मिलकर एक ग्रुप बना ले, उसके ऊपर अपने सेलफोन पे फोटो खींचे, सबके साथ शेयर कर देना। इससे होगा क्या, तुम्हारे लिखने का समय कम होगा और मेरा कवरेज बढ़ जाएगा, और मैं आपको वो चीजें भी बता पाऊंगा जो जिंदगी में आपने कभी सुनी नहीं होगी। आप चाहे किसी से भी पढ़े हो, ऑफ कोर्स पूरे इंडिया के टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, पर आप चाहे किसी से भी पढ़े हो, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको 10 से 15 चीजें कम से कम ये पूरे 25 दिन में नहीं पता चलेगी, कम से कम 10 से 15। यू विल कम टू नो कि बेसिकली एनालिसिस और इनडेप्थ एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। सो मैंने पहले 5-6 लेक्चर्स थोड़े स्लो रखे हैं, सो दैट यू गेट अडॉप्टेड विद द बुक्स, यू गेट अडॉप्टेड विद द सिस्टम्स, यू गेट अडॉप्टेड विद माई टीचिंग स्टाइल। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट जो टेंटेटिवली 10-12 लेक्चर्स है वो थोड़े से स्पीड अप किए हैं, क्योंकि कंटेंट भी कवर करना है और कम समय में भी करना है, इसलिए मेरे को थोड़े स्पीड अप करने पड़े। जब हम अलाइड लॉज पे पहुंच जाएंगे, इकोनॉमिक लॉज में, तो मैंने वापस से फेमा वगैरह थोड़ा सा जिसमें ज्यादा समय लगता है वो लेक्चर्स मैंने थोड़े स्पीड अप करके कम खत्म किया। जैसे फेमा मेरे नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स में 8 से 9 घंटे लेते हैं, मैंने यहां पे फिर टेंटेटिवली 2-1.5 लेक्चर में खत्म कर दिया है। तो मुझे उसे को स्पीड अप करना पड़ा। मैंने सेबी को बहुत जल्दी खत्म किया है, मैंने आईबीसी को एक पूरे मास्टर चार्ट के ऊपर खत्म कर दिया है। और फिर जो छोटे मोटे एक्ट बचते हैं जैसे पीएमएलए, सरफेसिया और एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन, इनके भी मैंने स्लो लेक्चर्स जैसे के वैसे रखे, क्योंकि मैंने इस हिसाब से सोचा कि हर एक एक्ट के ऊपर अगर 4-4 मार्क का सवाल आना है और वो एक्ट ही 1-2 लेक्चर्स में खत्म हो रहा है, तो रिस्क क्यों ले? देयर इज नो सेंस इन टेकिंग द रिस्क। अगर सरफेसिया एक्ट में 1-1.5 लेक्चर में खत्म कर रहा हूं और उसमें 4 मार्क मिलने वाले हैं, तो मैं रिस्क क्यों लूं? मैं पूरे के पूरे स्ट्रेट अवे लेक्चर्स दे दूं, जिससे फायदा आपका होगा। एफसीआरए में मुझे टेंटेटिव लगता है 4 से 8 मार्क के सवाल आएंगे, मैंने एफसीआरए पूरा लेक्चर्स दिया। एसीए में मुझे लगता है एसीए के 1-2 लेक्चर्स होंगे, तो वो मैंने पूरे के पूरे दिया। पीएमएलए का तो 1 लेक्चर पूरा दिया, बिकॉज 4 मार्क के लिए 3 घंटा इन्वेस्ट करना कभी भी वर्थ है। तो बैच इज लाइक दिस कि पहले 4-5 लेक्चर्स इट विल बी क्वाइट स्लोअर, फिर थोड़ा सा हम ग्रिप पकड़ेंगे, थोड़े से फास्ट जाएंगे, एक बार अडॉप्ट हो जाओगे, और फिर वो टॉपिक्स आएंगे जिनके अंदर 4-4 मार्क के सवाल आएंगे, तो मैंने वहां पे स्पीड वापस से थोड़ा सा स्लो कर दिया है। पर मेरा एटीट्यूड और ये बैच लेने के पीछे का मोटिवेशन था कि जिसने कभी लॉ भी नहीं पढ़ा हो वो ये बैच से कुछ ना कुछ लेके जाए, और जिसने पढ़ा हो वो उसको तगड़े तरीके का करके जाए। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है जो इन्होंने मेरी रेगुलर बैच की है वो बच्चों को शायद ये लगे कि ये चीजें थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है। आपको उन 5-7 लेक्चर में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेंटेटिवली रेगुलर बैच के ही कॉपीज है, तो आपको उसमें हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट वंस वी मूव विद द फर्स्ट 4 और 5 लेक्चर्स, ऑटोमेटिकली आपका पेस पकड़ा जाएगा। और जो भी मुझसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, और उसे पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ऑफ कोर्स दे नो दैट कि इस चीज को करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। मैंने ऑफ कोर्स पहले दिन का लेक्चर मेरा खुद का रिवीजन का रिकॉर्ड करने के बाद मैंने देखा, आई केम टू नो अबाउट अ कंक्लूजन कि भैया फास्ट ट्रैक के हिसाब से जिस बंदे ने नहीं पढ़ा है, जिस बंदे ने पढ़ा भी उसके हिसाब से थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्योंकि टेंटेटिवली मैंने पहले 2 लेक्चर्स में ही 26 कंटेंट कवर किए थे, और फिर मुझे लगा कि यार ये कुछ ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें शायद नहीं पता कि लॉ कहां से बनाया जाता है। मैंने लॉ कैसे बनाते हैं यहां से शुरुआत की है, और टेंटेटिवली मैंने वहां तक खींचा हुआ है कि आईपीसी के कंसेप्ट वगैरह सब होने के बाद सीए फाइनल का कंटेंट शुरू करो। सो इट इज, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड मिनी वर्जन ऑफ माई ओरिजिनल बैच। इसे हम फास्ट ट्रैक एज अ सिर्फ रिविजन बैच नहीं कह सकेंगे, हम इसको फास्ट ट्रैक रेगुलर कोर्स कह सकेंगे। सो मैं चाहूंगा प्लीज इस बैच के साथ स्टिक रहना। 4-5 लेक्चर्स में आपका थोड़ा ग्रिप आएगा, स्ट्रांगनेस फील होगा, फिर हम थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे। एड में जो टॉपिक के अंदर 4-4 5-5 मार्क आने चाहिए, हो सकता है वहां आपको 1-2 लेक्चर्स आपको लग रहा है कि नहीं सर ये फास्ट मूव ऑन करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे भी 1 डे रिविजन अपलोड करता हूं, तो उसके अंदर आप फास्ट ट्रैक भी उसको कर सकते हो, पर अभी इन डिटेल वो 4-4 मार्क के टॉपिक पढ़ना जरूरी है। सरफेसी हो गया, पीएमएलए हो गया, एफसीआरए हो गया, एसी हो गया, इनके ऊपर 4-4 मार्क के सवाल आने ही वाले। टेंटेटिवली 12 मार्क के सवाल इसके ऊपर आएंगे, 8 मार्क के सवाल फेमा के ऊपर आएंगे, 20 हो गए, 7-8 मार्क के सवाल आईबीसी के ऊपर आएंगे, हो गया आपका न्यू सिलेबस का 30 मार्क। सो ये आपका सिलेबस है, क्योंकि आप देखो अगर इकोनॉमिक लॉ में 30 मार्क के लिए उन्होंने 6 से 7 टॉपिक देके रखे, मतलब ऑन एन एवरेज पर टॉपिक 5 मार्क का वैल्यूएशन है, तो उन टॉपिक को मैं एवे ही निपटा नहीं सकता, तो मुझे उनको रखना पड़ा, सेपरेटली रखना पड़ा अच्छे से। तो ये चीज को आपने याद रखना, और इसलिए मैं क्लास के साथ में ही रेगुलर बुक्स दे रहा हूं। और लास्ट टाइम भी
मैंने इसी फीस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ रिवीजन बुक्स दिए थे, इस बार मैं रेगुलर बुक्स पूरे के पूरे दे रहा हूं विद द क्वेश्चनर्स। तो प्लीज इसका एडवांटेज लीजिए, इसके साथ चलिए। और आपको स्टिल ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग एंडिंग में स्लो हुआ, एनीवेज मैं वन डे रिवीजन लेक्चर्स तो अपलोड करने ही वाला हूं, तो आप उसके अंदर उसको कवर अप कर सकते हो थोड़ा वेट करके। सो आई विश ऑल द बेस्ट। मैंने मेरे तरफ से पूरा बेटर तरीके पे ट्राई किया है कि किस तरीके से लेक्चर्स करने हैं, और मैंने मेरे तरफ से नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की है। रीजन बिंग मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा पढ़ा भी ना हो या पढ़ा भी हो, उसका बहुत अच्छे से लॉ हो जाए। Thank you so much for your support. Thank you so much for attending the batch. Thank you so much for trusting me with your subject. Of course, you won't be disappointed. You will be always happy. और आपको इस subject में confidence आए. Best of luck. I will be always proud of you. Thank you so much. Good day. God bless you.